Hello student, we start standard 8 science chapter number 16 reflection of light. Reflection of light that means light का reflection किस तरह से होता है ये हम पढ़ने वाले हैं इस chapter में. We get different feeling through senses. Senses के feelings हमको अलग अलग पता हैं. The sense of a vision is the most important among our 5 senses. और सेंस ऑफ विजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 सेंसेस में. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द हिल रिवर्स ट्री पीपल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस. इससे हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, हिल्स, रिवर, ट्री, पीपल एंड ऑब्जेक्ट. Only with this we can see the beautiful view of nature like cloud, rainbow, flying birds, moon, star. हम सुंदर हमारे नेचर के ब्यूटीफुल व्यूज़ को भी हम किसके द्वारा देखते हैं? अपनी आइज़ के द्वारा. ओके. Switch off the light in your room at night for some time and then turn it on again. आप अपने लाइट में रूम का स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर थोड़ी देर समय बाद चालू करिए. तो कैसे दिखता है आपको? थोड़ी देर के लिए आपको एकदम से ब्राइट लगता है. कुड यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम क्लियरली व्हेन द लाइट वॉज स्विच ऑफ? क्या आप उन चीज़ों को देख सकते हैं स्विच ऑफ करने पर? वॉट डिड यू फील व्हेन इट इज़ अ टर्न ऑन अगेन? और जब आप तुरंत उनको चालू करते हो, लाइट्स को ऑन करते हो, तो आपको कैसे दिखता है? तो जब आप लाइट स्विच ऑफ करते हो तो आप एकदम से डार्कनेस आ जाती है, आप कुछ भी नहीं देख पाते. और जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो आपको एकदम से चीज़ें दिखने लगती हैं. From the above activity you can notice that there is some connection between the sense of vision and light. इससे आप ये समझ सकते हो कि हमारे सेंस ऑर्गन और लाइट के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है. जैसे हम लाइट नाइट में स्विच ऑफ करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट इन द रूम कैन नॉट बी सीन, तो हमको कोई भी रूम का एक भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता. एंड दे कैन सीन एज बिफोर व्हेन द लाइट इज स्विच ऑन अगेन. और जैसे ही हम लाइट स्विच ऑन करते हैं हमें सब कुछ पहले जैसा दिखने लगता है. Thus we can see object when the light coming from this object enters our eyes. वो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और वो लाइट जो ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है ऑब्जेक्ट से पास होके वो आपकी आईज में जा रही है, जिससे आपको वो क्लियर व्यू दिखता है. द लाइट एंटरिंग अवर आईज में बी एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे बी रिफ्लेक्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट. वो लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज पे जा रही है. व्हाट इज द मीन बाय लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट? लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट रे फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट their direction will be changed and they turn back. This is called the reflection of light. जब लाइट्स की रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो टर्न बैक हो जाती हैं. दिस इज द कॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक एक्टिविटी है टॉर्च लाइट. टॉर्च लाइट मिरर, अ स्टैंड फॉर हैंगिंग द मिरर, ब्लैक पेपर, कॉम, वाइट पेपर, ड्राइंग बोर्ड. ये सब चीज़ें आपको लेनी है. फिट अ वाइट पेपर टाइटली ओवर अ टेबल और अ ड्राइंग बोर्ड. ड्राइंग बोर्ड पे हम पूरा वाइट पेपर लगा देंगे, लिविंग आउट सम पोर्शन इन द मिडिल ऑफ द कॉम. थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे और वहाँ पे क्या रखेंगे हम? कॉम. कवर द रेस्ट विद ब्लैक पेपर. और पूरे को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे सो दैट लाइट कैन पास थ्रू द ओपन सेंट्रल प्रोसेस. इस तरह से हम लाइट को फिर पास करेंगे. होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द वाइट पेपर एंड थ्रो टॉर्च लाइट ऑन इट्स सेंट्रल पोर्शन. हम उसको इस तरह से परपेंडिकुलर रखेंगे और उसके ऊपर लाइट को पास करेंगे. एडजस्ट कॉम एंड टॉर्च सो एज टू गेट लाइट रे ऑन अ वाइट पेपर. हम उस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे कि उसकी जो टॉर्च लाइट है वो वाइट पेपर पे पड़नी चाहिए. नाउ कीप अ मिरर इन द पाथ ऑफ दिस रे ऑफ लाइट एज शोन इन द फिगर. और हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो
कॉम्ब है उसका रिफ्लेक्टेड एरिया हमें ब्लैक उसमें दिखाई देता है। In this activity, light ray which fall on the mirror get reflected and travel in different direction. Light travel करती है मिरर के ऊपर और मिरर से वो रिफ्लेक्ट होती है। The ray falling on any surface or called incidence ray. ये जो रे जा रही है, फॉल्स हो रही है, फैल रही है, वो कहलाती है हमारी इंसिडेंट रे। The point at which on incidence ray falls is called the point of a incidence. और जिस पॉइंट पे ये फैल रही है वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। The ray going away from the surface after reflection are called reflected ray. और ये जो रेज है जा रही है सरफेस से रिटर्न बैक हो रही है वो कहलाता हमारा रिफ्लेक्शन और वो रे कहलाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज। The direction of the reflected ray is decided by some rule which are called the law of reflection. और जो ये रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है और जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको ये लॉज भी लर्न करने हैं। लेट अस लर्न सम डेफिनेशन बिफोर लर्निंग अबाउट दिस लॉ। ओके, अब ये फिगर है 16.2। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। ये लाइन है हमारी पी क्यू। ये जो मिरर लाइन है इसको मिरर लाइन भी कहते हैं। ये पोजीशन करती है मिरर की। ओके, ड्रॉ द इंसिडेंस रे। ये जो हमारी है ओ ए वो हमारी है इंसिडेंट रे और ओ बी ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो मिडिल लाइन कहलाती है हमारी नॉर्मल है। ओके, ये हमारी इमेजिनरी लाइन रहती है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द मिरर पी क्यू एट ओ। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल इन द मिरर एज ओ एन इज अ परपेंडिकुलर टू द पी क्यू। इस पी क्यू के ये जो परपेंडिकुलर लाइन हम करते हैं वो कहलाता है हमारा नॉर्मल। यहाँ पे पी ओ एन और एन ओ क्यू इक्वल होते हैं, दोनों 90 डिग्री के होते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ये हमारी है इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिलके फॉर्म करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं ए ओ एन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एन ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेन लॉ पढ़ते हैं हम, जिसके लिए हमने इतना ये सब बनाया है फिगर। There are 3 laws of reflection. These are given below. The angle of reflection is equal to the angle of incidence. ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। The incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane. Incident ray, reflected ray और नॉर्मल ये एक सेम प्लेन पे होते हैं। The incident ray and the reflected ray are on opposite side of the normal. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अपोजिट साइड रहते हैं नॉर्मल के। इंसिडेंट रे इस साइड आती है और रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाती है। ओके, some terms related to the reflection are as follow. Ray AO is the incident ray, point O is the point of incidence. Ray OB is reflected ray and line ON is the normal. The angle AON between incident ray and the normal is called angle of incidence और इसको represent करते हैं हम I से। The angle BON between the reflected ray and the normal is the angle of reflection R. Okay? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लॉ को भी आपको लर्न करना है, इस फिगर की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये एक एक्सपेरिमेंट है।
इसको आप कोशिश करके कर भी सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट के रूप में, पर इसके लिए हमको मिरर की ज़रूरत पड़ती है। मिरर, ड्राइंग बोर्ड, पेन्स, वाइट पेपर, प्रोटेक्टर, स्केल एंड पेंसिल। हमको एक वाइट पेपर यहाँ पे अरेंज करना है। यहाँ पे ये POQ एज अ मिरर है। इसके लिए आपको टाइट वाइट पेपर लगाना है। उसके बाद मिरर को अरेंज करना है PQ, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द मिरर। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाइट शीट पे ON, जो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ओके, इसके बाद आपको एक ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है और इसको बनानी है हमको OA, रे और RS में। अब इन दोनों पॉइंट पे आपको 2 पिन्स लगानी है और ये यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे आपको 2 पिन्स लगानी है। फिक्स 2 पिन्स SNR अलोंग OA। उसके बाद आपको इस साइड से आपकी आईज के द्वारा इन पिनों को कवर करते हुए यहाँ पे 2 पिन अरेंज करनी है, U और T। ये दोनों पिन को एकदम आपको पूरा कवर कर देना है। देन आप जब देखोगे तो RS और UT एक लाइन में दिखेंगे आपको। इस तरह से आप अरेंज करोगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को आप कवर करके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करोगे और एक लाइन निकालोगे। इसके बाद जब आप मेज़र करते हो ON और यहाँ पे S ले लेते हैं हम, तो आपका ये भी 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा भी है और अगर हमारे पास लेबोरेटरी में हमारे पास मिरर है तो हम इसको करके भी देख सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग एंगल लाइक 45 डिग्री, 60 डिग्री, जितने भी एंगल अगर हम बनाएंगे लेस देन 90, तो उतने ही इक्वल का मेज़रमेंट का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है, रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। Okay. What reflection do you find between the angle of incidence and the angle of reflection? If you have done the experiment carefully, you will find the angle of incidence equal to the angle of reflection in all cases. Okay, this verifies the law of reflection. और ये किसको verify करता है? Law of reflection को. What will happen when a light ray is incident perpendicular to the mirror? अगर incident ray, light ray हमारी perpendicular जा रही है तो क्या होगा? ओके, यहाँ पे हमारे 2 फिगर दिए हैं A and B. Show 3 parallel ray shown in a blue, incident ray है और जो कि स्मूथ एंड रफ सरफेस दोनों का अलग अलग दिया है। तो रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस आर पैरेलल टू वन अनदर। तो आप देख रहे हैं स्मूथ सरफेस में ये पैरेलल जा रही हैं और रेगुलर सरफेस में ये पैरेलल नहीं जा रही, कोई भी डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन हम किसको बोलेंगे? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन है प्लेन और स्मूथ सरफेस में है वो कहलाता हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज रिफ्लेक्शन आर द सेम फॉर ऑल पैरेलल रे। ये देखिए, अगर ये पैरेलल में है तो ये भी सारी एक दूसरे के पैरेलल में ही गई हैं। द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल्सो पैरेलल टू वन अनदर। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ इंसिडेंट रे आर I1, I2, I3, then angle of reflection are R1, R2 and R3 is also equal। और ये इक्वल होंगे। ये किस में होगा? आपका स्मूथ सरफेस में, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। ओके, irregular reflection of light. Reflection of light from a rough surface is called
irregular reflection of light. In irregular reflection, the angle of incidence for parallel ray of incidence are not equal. यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन इंसिडेंट रे भी पैरेलल नहीं है, then reflection ray is not a parallel. Then you can say I1 and R1 is not equal. I1, I2 and I3 is not equal to, and write R1, R2 and R3 is also not equal to. Thus, the reflected ray are not parallel to one another and spread over a larger surface. इस तरह से वो पूरे सरफेस पे फैल जा रही हैं, पैरेलल नहीं है. तो ये कौन सा ये है irregular reflection of light in rough surface. Okay, always remember laws of a reflection are followed in both regular and irregular reflection. The reflection of light in irregular reflection has not been obtained because the law of reflection are not allowed. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये लॉ रिफ्लेक्शन और अलाउ नहीं करता, फॉलो नहीं करता. दे आर ऑब्टेन बिकॉज द सरफेस इज रफ, क्योंकि जो सरफेस है वो रफ है. तो हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस में वर्क करता है, स्मूथ सरफेस में. इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिफरेंट point are different, but any one point the angle of incidence and reflection are equal. I1 equal R1 and I2 equal R2. ओके, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.